तो बच्चों ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग सीयूईटी 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन स्टेट लाइन से, और सभी क्वेश्चन स्टेट लाइन से दिए गए हैं टॉप 10, और जो भी क्वेश्चन हैं डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले से क्वेश्चन हैं, क्योंकि लास्ट समय में जब पेपर रह जाता है, कुछ दिन और पेपर बच जाता है, तो लास्ट समय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक्स के बच्चे फार्मूले के जो क्वेश्चन है कितना रिवाइज किए हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे 10 क्वेश्चन है, इसमें 10 डिफरेंट फार्मूले हैं जो बेसिक क्वेश्चन जो पहले बेचू और जेएनयू में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे, और बच्चे लास्ट तक इसको ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस पे प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन बच्चे ध्यान दें, इसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन, द circumcenter of triangle formed by the line x plus 2x plus y plus 4 and x plus y plus 2 equal to 0, ठीक है। सरकम सेंटर पूछा गया है। पहला चीज बच्चे ध्यान दें, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सरकम सेंटर से जब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सरकम सेंटर के बारे में ध्यान दें। सरकम सेंटर क्या होता है, ठीक है। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जब भी सरकम सेंटर राइट एंगल देके बच्चों से पूछा जाएगा, तो 90% चांस रहता है कि वो ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। जब सरकम सेंटर के क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है, लाइन देके जब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 90% चांस है कि वो जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के केस में बच्चे ध्यान दें, सरकम सेंटर जो है हमेशा हाइपोटेनस का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। यहाँ पे सरकम सेंटर लाई करता है, ये सरकम सेंटर होता है, और यहाँ पे बच्चों राइट एंगल पे क्या होता है, आर्थो सेंटर, ठीक है। जो बच्चे अभी तक देख नहीं पाए हैं, ठीक है, जो नोट्स नहीं रिवाइज किए तो रिवाइज कर ले फटाफट। नोट जो है यहाँ पे हमने लिखवा दिया है आर्थो सेंटर। ये क्या होता है बच्चों, आर्थो सेंटर। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर्थो सेंटर लाई एंड द राइट एंगल, ठीक है। सरकम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस, ठीक है। ये सरकम सेंटर हो जाएगा। अब हमको बच्चों फाइंड करना है सरकम सेंटर, लेकिन पहले देखना है कि ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, क्योंकि पहले अगर ट्रायंगल नहीं मालूम चलेगा तो क्वेश्चन नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए जब ट्रायंगल की हम लोग बात करेंगे, तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। अब इसमें बच्चों हम लोग क्या ले लेते हैं, एक कॉमन ले लेते हैं, तो y प्लस 2, यहाँ से बच्चों कॉमन ले लेंगे 2, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा y प्लस 2 इक्वल टू 0। y प्लस 2 इक्वल टू क्या मिल गया, 0, दिख रहा है बच्चों को, ठीक है। अब यहाँ पे करोगे तो x प्लस 2, और यहाँ पे बच्चों को मिल गया y प्लस 2 इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मतलब यहाँ x की वैल्यू क्या आने वाली है, -2, तो y की वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ पे, -2। दोनों की वैल्यू जो है -2, मतलब x की वैल्यू भी -2, तो y की भी वैल्यू क्या आ रही, -2, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये लाइन जो है, ठीक है, ये लाइन 3 लाइन दिया हुआ है। अब हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर हम लोग बनाने की कोशिश करें यहाँ पे, ठीक है, तो -2 और -2 कामा 0, और यहाँ पे बच्चों क्या मिलेगा, 0 कामा -2, ये लाइन बनेगी। और इसी लाइन पे, इसी पे जो है कौन सी लाइन लाई कर रही, ये लाइन देखो इसी लाइन पे लाई कर रही है, ठीक है। अब यहाँ से ये लाइन जब खींचेंगे तो इसी पे लाई कर जाएगी। मतलब ये जो है कौन सा ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल। अब हमने क्या बताया कि इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ही क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर। और हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन, सरकम सेंटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, लाइन के थ्रू जो सरकम सेंटर आता है, ठीक है। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इज सरकम सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे इसका और इसका मिड पॉइंट अगर निकालने लगेंगे हम लोग, तो मिड पॉइंट हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे, -2 प्लस 0 अपान 2, क्या मिला बच्चों, -1 मिल गया यहाँ पे। अगर इसकी वैल्यू हम लोग देखेंगे तो इसका मिलने लगेगा 0 प्लस -2 अपान 2, क्या मिलने लगेगा, -1। मतलब ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट थ्योरम से -1 और -1 मिलने लगा, यही हमारा क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर। याद रखना ये क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर। ये सरकम सेंटर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, सरकम सेंटर।
ठीक है, ये सरकम सेंटर हो जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चे ध्यान देंगे इस टाइप के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे इसको पढ़ें, क्वेश्चन को पहले खुद से क्वेश्चन पढ़ें और देखें पूछा क्या गया है। ठीक है, द वर्टेक्स वन वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, वन वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, one vertex of equilateral triangle which centroid at origin and one side is x plus y minus 2 equal to 0। ध्यान दें बच्चे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का वन वर्टेक्स बच्चों को फाइंड करना है। कौन से ट्रायंगल का? इक्विलेटरल, इक्विलेटरल का वन वर्टेक्स ट्रायंगल बच्चों को फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा कि तीनों साइड हमारे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तीनों साइड की अगर हम लोग बात करें ए बी और सी, तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू क्या बताओ? सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये समझ में आ रहा है बच्चों? और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक साइड दिया हुआ है, एक साइड क्या दिया हुआ हम लोग को? इतना x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, एक साइड दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें सेंट्राइड पूछा जा रहा है, वन वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब वन वर्टेक्स मान लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का वन वर्टेक्स जो है हमसे ये पूछा गया, इसको मान लेते हैं x कामा वाई, x कामा वाई, या तो इसको कोई और वर्टेक्स मान लेते हैं। अभी x कामा वाई तो दिया हुआ है, तो इसको छोड़ देते हैं और इसको अभी इस तरह रहने देते हैं, इसको अल्फा बीटा मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब ध्यान देंगे बच्चे, इक्वल सेंट्रायड, यहाँ सेंट्रायड ओरिजिन पे लाई कर रहा है, सेंट्रायड जो है कहाँ पे लाई कर रहा है? ओरिजिन। एक चीज बच्चों को दिमाग में बैठा लो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रायड मीडियन, सेंट्रायड डिवाइड द मीडियंस इन 2:1 रेशियो। सेंट्रायड बच्चों जो है मीडियंस को किस रेशियो में डिवाइड करता है? क्योंकि ये लाइन हमारी मीडियंस लाइन हो जाएगी। ठीक है, अगर ये लाइन हमारी मीडियन लाइन कहलाएगी, ये लाइन हमारी मीडियंस हो जाएगी, ये मीडियन लाइन कहलाएगी। ठीक है, किस रेशियो में सेंट्रायड डिवाइड कर रहा है इसको? इस लाइन को सेंट्रायड जो है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? मालूम होना चाहिए, 2:1 रेशियो। मतलब सेंट्रायड जो है डिवाइड कर रहा है 2:1 रेशियो। और सेंट्रायड जब 2:1 रेशियो में दिया, वन वर्टेक्स फाइंड करना बच्चों को, तो ये लाइन हो गया। ठीक है, अगर ये मालूम हो जाएगा तो काम हो जाएगा। अब ध्यान देना, इसके ठीक परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, ये लाइन हो जाएगी परपेंडिकुलर, ऐसे इसके ठीक परपेंडिकुलर इसका लाइन का इक्वेशन बच्चे पहले लिख लें, x माइनस वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0। किससे पास करा देंगे? 0,0 से पास करेंगे लाइन। ठीक है, तो इस क्या मिल जाएगा बच्चों? लेमडा की वैल्यू क्या मिलने लगेगा? यहाँ से 0 मिलने लगेगा। ठीक है, लेमडा की वैल्यू क्या? 0,0 से पास कराओगे, 0 माइनस 0 प्लस लेमडा बराबर 0। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 0 आ गई। लेमडा की वैल्यू जैसे ही 0 आएगी, मतलब इस लाइन का इक्वेशन अगर हम लोग देखेंगे तो इस लाइन का इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर इस लाइन का इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो दोनों लाइन को सॉल्व कर देते हैं, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे यहाँ से कैंसिल होगा, 2x इक्वल टू क्या? 2, तो x इक्वल टू क्या मिला? 1 मिला। x की वैल्यू इसमें रख दोगे, इक्वेशन 1 और सेकेंड, x की वैल्यू इक्वेशन पुट कर देंगे फर्स्ट में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। मतलब ये जो वैल्यू हमको मिलने वाली है d.1 कामा क्या मिलेगा? 1, 1 कामा क्या मिलने लगेगा? 1 मिलने लगेगा। ठीक है, अब ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, जब 1 कामा 1 मिलेगा, तो यहाँ पे बच्चे ध्यान देंगे। अब ऐसे केस में हम लोग क्या करने लगेंगे? क्वेश्चन लगाते समय 1 कामा 1 आ गया, अब यहाँ पे ऐसे लाइन खींच लो, ये लाइन खींच लो, ये लाइन को, ये 1 कामा 1 पॉइंट मालूम है, 1 कामा 1 पॉइंट मालूम है, A1 ये सेंट्रायड है, 1 है, 2 है, और इसको हमने अल्फा बीटा मान लिया, ये अल्फा बीटा हमारा ये है इक्विलेटरल का वर्टेक्स, वन वर्टेक्स। अब इसको ये 0,0, अब बाइसेक्शन, इंटरनल बाइसेक्शन का फार्मूला बच्चों को याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन लग जाएगा। अब इंटरनल बाइसेक्शन का फार्मूला ये क्या होता है बच्चों को दिमाग में आना चाहिए, ये कहाँ पे चला जाता है? ये वाला इसके पास जाता है, ये वाला इसके पास जाता है। फार्मूला लगाओ यहाँ पे, क्या मिलने वाला है? 0 इक्वल टू क्या मिलेगा? 2 into 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे अल्फा अपान कितना? 1 प्लस 2 एम, यहाँ पे क्या मिल गया? 3। इसका मतलब बच्चों क्या मिल गया? यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो है हमको मिल गई, क्या बताओ? माइनस, अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 इज इक्वल टू हम लोग लगाएंगे, तो 0 इज इक्वल टू यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ की वैल्यू क्या मिलने वाली है? अब यहाँ पे 0 इक्वल टू करोगे यहाँ पे 2 into 1 प्लस बीटा अपान 3,
ठीक है, तो बीटा की वैल्यू भी बच्चों क्या मिल गई -2, मतलब अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू क्या मिलने वाली है -2 और -2, मतलब ये हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो, इसको नोट कर ले बच्चे। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पूछेगा एक साइड दिया है इक्विलेटरल, तो ये मीडियंस का जो कांसेप्ट है 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है, यहाँ से तो देखो तो 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, सेंट्राइड जो है, तो ये कांसेप्ट दिमाग में होना चाहिए, क्वेश्चन बच्चों को आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर एंट्रेंस एग्जाम में प्रैक्टिस करके जाए बच्चे। चलो, if 2, 3 and -2, 1 are two vertices of triangle and third vertex move on the line, इतना third vertex move on the line 2x plus 3 y is equal to 2x plus 3 y is equal to -9, इसको कर लो -9 कर लो, यार थोड़ा मिस्टेक है, कर लो पहले सही, नहीं तो फिर सुधारना होगा, यहाँ -9 कर लेंगे बच्चे, करेक्ट हो जाएगा, सही है -9। ठीक है, जब इस टाइप के क्वेश्चन को लगाते समय स्टूडेंट ध्यान दे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा बच्चों को, ठीक है, वर्टिसेज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है हम लोग को क्या है दिया हुआ है, ठीक है, ये ए बी सी, और ये जो है लाइन इस पे लाई कर रहा है, ये लाइन दिया हुआ है 2x प्लस 3y, और इसको बच्चे मान लेंगे -9, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से ए वर्टेक्स मान लेते हैं, यहाँ ए वर्टेक्स दे दिए हैं, तो ए बी, तो इसको मान लो ए बी जो है, यहाँ पे गलत हो गया, तो मान लेते हैं ए बी हमको दिया हुआ है, ए की वैल्यू कितना दी है 2, 3, और बी की वैल्यू कितना दी है -2, 1, इसको बच्चे पहले लिख -2, 1, -2, 1। चलो, ये बच्चों को ध्यान में आया, तो ये बच्चों को दिया हुआ है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके दो वर्टेक्स दिए हैं और एक वर्टेक्स पे लाइन जो है लाई करती है, एक वर्टेक्स जो है इस लाइन पे क्या करेगा लाई करेगा, ठीक है, ये दिया है। लोकस ऑफ सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल पूछा गया, लोकस, लोकस ऑफ सेंट्राइड, अब ये सेंट्राइड है, यहाँ इक्विलेटरल का सेंट्राइड, इसका क्या पूछा गया है लोकस। आप ध्यान देंगे जब भी लोकस का क्वेश्चन आता है इंट्रेंस एग्जाम में, तो ये बच्चे ध्यान देंगे, लोकस इज ए पाथ ट्रेस आउट बाय मूविंग पॉइंट अंडर वन और मोर कंडीशन, लोकस आर पाथ ट्रेस आउट बाय मूविंग पॉइंट अंडर वन और मोर कंडीशन। तो लोकस बच्चों क्या है, लोकस इज ए पाथ ट्रेस आउट बाय मूविंग पॉइंट अंडर वन और मोर कंडीशन, तो ये पाथ ट्रेस आउट बाय मूविंग लोकस, अगर इसका लोकस फाइंड करना है तो इसको हम लोग मान लेते हैं, इसका लोकस जो है जिस पॉइंट का फाइंड करना उस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं एच कामा के, तो इस पॉइंट को कंडीशन एक ढूंढना होगा, कंडीशन में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कंडीशन क्या है कि ये लाइन जो है इसी पे लाई, इसको मान लेते हैं एक्स कामा वाई, ये लाइन जो है इस वर्टेक्स पे लाई कर रहा है, ये सी जो वर्टेक्स है इस लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। अगर हमारा सी वर्टेक्स जो है एक्स कामा वाई है, तो सेंट्राइड इज इक्वल टू बच्चों को फार्मूला मालूम होगा, तो यहाँ से सेंट्राइड इज इक्वल टू क्या फार्मूला अल्फा, अगर सेंट्राइड निकालना होगा तो अल्फा इज इक्वल टू क्या फार्मूला आता है हम लोग को, अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 अब प्लस एक्स -2 अपान कितना 3, ये बच्चों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और जो है यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 अल्फा 3 एच 3 अल्फा, ठीक है 3 अल्फा आ गई, अल्फा एच गामा के ले लिए 3 एच, सॉरी यहाँ पे इसको एच कर लें और 3 एच आ गया, एक आ गया यहाँ से। अब यहाँ पे हमको के की वैल्यू अगर बच्चों फाइंड करनी होगी, तो के इज इक्वल टू क्या हम लोग रखेंगे 3 अब प्लस 1 अब प्लस वाई अपान कितना 3, यहाँ पे 3 के इज इक्वल टू 4 + वाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा 3 के - 4, वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 के - 4, वाई इज इक्वल टू हमको मिला 3 के - 4।
तो y की वैल्यू क्या आने लगी हम लोग को 3k माइनस 4, 3k माइनस 4। ठीक है, समझ में आया? देखो y की वैल्यू जब 3k माइनस 4 आने लगी, अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, x y जो है इस पॉइंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ध्यान देंगे बच्चे, x y इस पॉइंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यहाँ सेटिस्फाई करेगा तो वैल्यू रख देते हैं। जब वैल्यू रखेंगे यहाँ बच्चों तो क्या हो जाएगा हम लोग का, जब यहाँ से वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलने लगेगा, 2x, 2x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे 3h, अब प्लस 3y, 3k माइनस 4 y इज इक्वल टू माइनस 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2h अब प्लस 3k माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 9। ठीक है, तब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, अब यहाँ पे माइनस 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला, 2h प्लस 3k, 2h प्लस 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2h प्लस 3k माइनस 1, एच के हमारा क्या है, सेंट्राइड है। जो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 2h प्लस 3k इक्वल टू क्या बताओ 1। मतलब जहां जहां एक्स वाई है एच के है वहां पे एक्स वाई कर लो, ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोकस से पूछा गया है, बच्चे ध्यान देंगे इस टाइप क्वेश्चन को। द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट x cos alpha plus y sin alpha is equal to a and x sin alpha minus y cos alpha is equal to b where alpha is variable है। अल्फा क्या है बच्चों, वेरिएबल। जब कभी भी अल्फा वेरिएबल हो जाता है तो वेरिएबल को कोशिश करो हमारे लोकस से क्या हो जाए, हट जाए। ठीक है, तब वेरिएबल कैसे हटेगा, अगर इसको इक्वेशन हम लोग बच्चों फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन क्या मान ले रहे हैं, सेकंड मान ले रहे हैं, दोनों को क्या कर दे रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। जब स्क्वायर करोगे यहाँ पे तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, यहाँ पे पहला का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2xy साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, जब ये इससे कैंसिल हो जाता है तो यहाँ से क्या आ जाता है हम लोग का, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 अब प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या आने लगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कौन सा ऑप्शन आया, सी ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। इस बार पूछा भी गया था एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन जो है एमसेट में भी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन लाइन, डिस्टेंस बिटवीन लाइन, अगर ये दोनों लाइन देखोगे जब भी आएगा तो पैरेलल लाइन, ये दिए यहाँ से और यहाँ से देखो ये दोनों बराबर है, मतलब ये दोनों लाइन बच्चों क्या है, पैरेलल है। अब जब दो लाइन के बीच डिस्टेंस का जब भी फार्मूला पूछेगा, ठीक है, तो ये फार्मूला याद होना चाहिए दोनों के डिस्टेंस। ठीक है, अगर ये लाइन हमको इसको मानते हैं ए एक्स प्लस बी वाई अब प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, इसको मानते हैं ए एक्स प्लस बी वाई अब प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, इसके बीच का डिस्टेंस का फार्मूला देखो क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का फार्मूला क्या निकल के आने लगेगा यहाँ पे, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पे बच्चों को याद होना चाहिए मार्च सी वन माइनस सी टू अपान अंडर रूट, फार्मूला याद रखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला याद रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा तब यहाँ पे डी का डिस्टेंस का फार्मूला लगाने लगेंगे मॉड, तो कितना मिलेगा हम लोग को यहाँ पे 65 प्लस और कितना मिल जाएगा 39 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 प्लस 144। ठीक है, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पे 4 ये 14 ये कितना आ जाएगा 13, रिजल्ट कितना आ गया 8 आ गया। मतलब ये डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा 8। तो कौन सा ऑप्शन सही गया, यहाँ पे डी ऑप्शन बच्चों क्या लगा देना, करेक्ट है, डी जो है करेक्ट। ये फार्मूला याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके बच्चे जरूर याद रखें। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का फार्मूला एकदम याद होना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम में जाते समय, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन पहचानने का ये तरीका है। ठीक है, ये ध्यान देना।
चलो इसको बच्चे जो है नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग से पूछा गया है इंटरसेप्ट के बारे में। ध्यान देना, यहाँ पे y इंटरसेप्ट ऑफ विच पासेस थ्रू 2, 2 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन इतना, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द लाइन जो है, कितने लाइन परपेंडिकुलर है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 3। वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन पासिस थ्रू इतना, परपेंडिकुलर टू इतना, वाई इंटरसेप्ट चाहिए। जब भी x इंटरसेप्ट पूछे चाहे y इंटरसेप्ट पूछे, जब y इंटरसेप्ट पूछेगा, जब लाइन y एक्सिस को कट करेगा तो वो x इज इक्वल टू क्या कर देना, 0। जब लाइन जो है x एक्सिस को कट करेगा तो y इक्वल टू क्या कर देना, 0। ये इसमें जब भी पूछेगा तो हमसे x इंटरसेप्ट, इसका मतलब y इक्वल टू 0। जब पूछेगा y इंटरसेप्ट तो इसमें इसका मतलब x इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होने वाला है, x इज इक्वल टू 0। लेकिन किस लाइन के बारे में पूछा गया, परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, परपेंडिकुलर लाइन निकालने की कोशिश करेगा। जैसे ही उसको परपेंडिकुलर लाइन निकल के आ जाएगी, इसके y इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या कर देगा, 0, जहां पे y इंटरसेप्ट मालूम हो जाएगा। ठीक है, y पे लाइन जो है कितना इंटरसेप्ट किया है, यही पूछा गया है। y इंटरसेप्ट तभी निकल के आएगा जब x इज इक्वल टू क्या कर देगा, 0 कर दे। लेकिन लाइन के पहले इक्वेशन आनी चाहिए। ये जो गिवन लाइन जिसको हमको निकालना है, वो लाइन किससे पास करके जा रही है, 2, 2 से पास करके जा रही है। और किसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो पहले उस लाइन के परपेंडिकुलर 3x प्लस, यहाँ बच्चे ध्यान दे, 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसके ठीक परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन बच्चे निकालेंगे। परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 3y प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लाइन किससे पास करके गई है, 2, 2 से। तो 2, 2 माइनस 6 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 4 आ गई। तो लेमडा की वैल्यू जैसे ही बच्चों की 4 आ जाती है, x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन। x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बीच कोऑर्डिनेट यहाँ पे आप ध्यान देना, अब कौन सा इंटरसेप्ट चाहिए, y इंटरसेप्ट। अब इसके बाद y इंटरसेप्ट हमको चाहिए, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट का मतलब x इज इक्वल टू क्या, 0। जैसे ही x इज इक्वल टू 0 रखोगे, या 0 माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ y की वैल्यू क्या आने लगेगी, 4/, ये बच्चों y की वैल्यू क्या होगी, 4/। y इंटरसेप्ट 4/। इंटरसेप्ट मालूम हो गया, ये डी ऑप्शन जो है हम लोग करेक्ट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जो एंट्रेंस एग्जाम में बच्चों को हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कनकरेंस। कनकरेंस का मतलब होता है 2 or more लाइन पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। ध्यान देना, जब भी बच्चों से पूछेगा कनकरेंस या 2 or more लाइन पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, ठीक है। तो 2 or more लाइन्स, ये L1 हो गया, L2 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया, ठीक है। 3 लाइन्स पासिस थ्रू द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से जब पास करेगा तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कनकरेंस। ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, कनकरेंस। 3 लाइन्स आर कनकरेंस या 2 लाइन आर कनकरेंस पासिस थ्रू। इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, अगर 3 लाइन पास करेगी तो इसके द्वारा एरिया कभी नहीं बनेगा, मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। याद रखना, अगर 3 लाइन एक ही पॉइंट से पास कर जाएंगी तो डेल्टा की वैल्यू अगर पूछेगा तो क्या बताओगे, 0। एक तो मेथड है डेल्टा निकालने का, डेल्टा के थ्रू निकाल दो, अगर डेल्टा 0 कर दो, वहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, अगर डिटरमिनेंट से नहीं लगाना चाहते हो तो दूसरा, किसी भी 2 लाइन जिसमें जिसमें की वैल्यू k नहीं दिया हो, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते एक्स वाई, और तीसरे लाइन में रख देना। एक्स वाई जैसे निकालोगे 2 लाइन का, तो तीसरी लाइन इसी से पास करके जाएगी। इसलिए किसी दो लाइन कौन सी जिसमें के नहीं दिया, तो ये लाइन का, इसका और इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग, एक्स वाई इंटरसेक्शन पॉइंट। जो एक्स वाई आएगा इसमें रख देंगे, क्या निकल जाएगा, जो है के की वैल्यू आ जाएगी। क्यों, क्योंकि तीसरा लाइन जो है मस्ट है कि उसके इंटरसेक्शन से ही पास करके जाएगी। ठीक है, तो ध्यान देंगे बच्चे, ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय बच्चे ध्यान दें। अब जब क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को लगाते समय, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, जो है 3x माइनस 4y अब माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8x माइनस 11y माइनस 33 इक्वल टू 0। ये हो गया 1, ये क्या हो गया 2। ठीक है, अब इसमें बच्चे ध्यान दें, अब इसमें जब क्वेश्चन हम लोग लगाने लगेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का, ये जो है इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें कितने का, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो
तो देखो अब यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ही मल्टीप्लाई करो तो ये नया इक्वेशन जो बन के हमको आएगा ये क्या आ जाएगा, 24x माइनस 32y माइनस 104 इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा 24x, ठीक है, माइनस 33y माइनस 999 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे ये जो है हो जाएगा यहाँ पे माइनस प्लस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा जो है प्लस y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या मिल के आएगा 5, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। और जैसे ही बच्चों को y की वैल्यू 5 मिल जाती है, अब यहाँ पे क्या करने की जरूरत है, y की वैल्यू क्या आ गई बताओ 5, इसको वैल्यू को पुट अप कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। पुट करेंगे तो 3x माइनस 4 इंटू 5 माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 20, ठीक है, माइनस 13 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू क्या बताओ 33, x की वैल्यू क्या आ गई 11 आ गई, x की वैल्यू 11 आ गई, y की वैल्यू 5 आएगी। दोनों वैल्यू को इसमें पुटअप कर देंगे, पुटअप कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 2 इंटू 11 माइनस 3 इंटू 5 अब प्लस k इक्वल टू क्या बताओ 0। तो यहाँ पे क्या मिला 22 माइनस 15 अब प्लस k इक्वल टू क्या बताओ 0। ये क्या मिल जाएगा यहाँ पे 7 7 7 7 प्लस k इक्वल टू क्या बताओ 0। तो k की वैल्यू कितना आने लगी -7, तो k की वैल्यू बच्चों -7, मतलब ये जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, बी ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसको ध्यान दें, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कनकरेंट से क्वेश्चन था। अगर 3 लाइन 2 और मोर लाइन पासिस थ्रू द सेम पॉइंट देन इट इज कॉल्ड कनकरेंट। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं कनकरेंस। निकालने के दो तरीके हैं, पहला कि डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, या तो किसी दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो तीसरे में रख दो रिजल्ट मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों के लिए। आगे बढ़ते हैं, लेमडा वन रेशियो, लेमडा वन रेशियो जिसको एम बाई एन रेशियो भी बच्चों को क्लास में बताए हैं हम, ये फार्मूला बार बार बताया जाता है। ये बच्चों एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस पेपर आप देखोगे इस फार्मूले पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस में, ठीक है, इसलिए ये फार्मूला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी लाइन में लेमडा वन रेशियो, अगर लाइन लेमडा वन रेशियो अगर हम लोग बात करें, अगर ये पॉइंट की अगर हम लोग बात करें इस तरीके से, पहले बच्चे समझ, जिन बच्चे नए हैं वो बच्चे ध्यान दें, तो ये यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है, x1 और y1, ठीक है, यहाँ पे x2 और y2, ठीक है, एक लाइन ने इसको इंटरसेक्ट किया, ध्यान देंगे। एक x1 y1 और x2 y, और एक लाइन ने इसको क्या किया इंटरसेक्ट किया, क्या मिला ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ पे बच्चे एम एन की रेशियो आ जाता है, तो इसी को बोलते हैं लेमडा वन रेशियो। मतलब लेमडा वन रेशियो आप बोलो चाहे एम एन रेशियो बोलो, बात सेम है। तो इसके इक्वल टू क्या होता है एम बाई एन इज इक्वल टू फार्मूला याद होना चाहिए, माइनस ये फार्म, इसको उठा के इस लाइन में रख देते हैं, मतलब ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान, इसको उठा के इस लाइन में रख देते हैं ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी, ठीक है। ये जो फार्मूला आता है यही लेमडा वन रेशियो का फार्मूला, यही कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन। तो बच्चे ध्यान दें, इस क्वेश्चन को लगाते समय ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखें। जब n बाई एन की रेशियो क्या आने लगे बच्चों, m बाई एन की रेशियो क्या आने लगे यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसको बोलेंगे इंटरनल, ठीक है। अगर ये निगेटिव आने लगेगा तो इसको क्या बोलेंगे एक्सटर्नल बोल देंगे, ठीक है, क्या बोल देंगे एक्सटर्नल। ये चीजें ध्यान रखें, ये फार्मूला यही लेमडा वन रेशियो है, ठीक है। इसको बच्चों जरूर अप्लाई करेंगे फार्मूले को, इस क्वेश्चन में इनको आ जाएगा। तो अब इसमें फार्मूले के बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कैसे लगेगा। अब इस फार्मूले को ध्यान दो, अब हमने क्या बताया, इसको ये मान लो, इसको क्या मान लो बी मान लेते हैं, तो लेमडा वन रेशियो इज इक्वल टू माइनस -1 कामा इतना, ठीक है, -1 कामा। अब इस लाइन में हम लोग रखेंगे, इस लाइन में जब रखेंगे इस लाइन को ऐसे बना लेते हैं x प्लस वाई -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस वैल्यू को रखना शुरू करोगे तो बच्चों ये क्या मिलने वाला है -1 प्लस 1 -4 अपान, यहाँ पे क्या मिलने वाला है 5 प्लस 7 -4, ठीक है। यहाँ पे बच्चों रिजल्ट क्या मिलने वाला माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, -4, ठीक है, ये क्या मिलने वाला है 8, ठीक है। ये रिजल्ट कितना मिला 1/2, रेशियो क्या आने लगा 1:2, 1:2, मतलब ऑप्शन क्या है
इस फार्मूले को बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट याद रखेंगे बच्चे। अगर ये फार्मूला याद है तो बहुत कम समय में ये क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको बच्चे दिमाग में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब इसमें फुट एंड इमेज का क्वेश्चन हमने शॉर्टकट ट्रिक बताया है बच्चों को। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, पॉइंट दिया हुआ है बच्चों को, क्या दिया हुआ है, पॉइंट। तो पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं। इस पॉइंट का जो है इमेज पॉइंट क्या बनेगा। ये पॉइंट है, ये इमेज पॉइंट है। इमेज पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं अल्फा और बीटा। ये हमारा जो होता है यहाँ पे जो है, ये हमारा फुट पॉइंट होता है। बच्चे ध्यान दें, ये क्या होता है, फुट पॉइंट। ये फुट पॉइंट होता है, फुट पॉइंट। फुट इज ऑलवेज मिड पॉइंट ऑफ P and I. Foot is always mid point of point and image point. ठीक है, ये जो लाइन जो है कहाँ पे लाई कर रही है, इमेज ऑफ पॉइंट 1,3 इन द लाइन मिरर। मतलब ये लाइन जो है दिया गया लाइन है, ठीक है, इन द लाइन मिरर x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये लाइन मिरर है। ठीक है, x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों क्या है, लाइन मिरर है। अब इसके अबाउट जब हम लोग लगाने चलेंगे तो बच्चे ध्यान देंगे, तो मिरर में देखोगे, इस पॉइंट को मिरर में देखोगे, इसका इमेज पॉइंट ये बनेगा। जितने डिस्टेंस पे ये बनता है, जितने डिस्टेंस पे पॉइंट से इमेज होगा, ठीक है, जितने डिस्टेंस पे पॉइंट से लाइन होगा, उतने ही डिस्टेंस से लाइन से क्या बनेगा, पॉइंट। मतलब दोनों में डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। मतलब मिड पॉइंट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, मिड पॉइंट। ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय सबसे पहले बच्चे ध्यान देंगे, इस लाइन का ठीक परपेंडिकुलर लाइन निकालेंगे और इससे पास करा देंगे, इस पॉइंट से। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन ये मालूम हो जाएगा। अगर ये मालूम हो जाएगा तो इसका और इसका मिड पॉइंट थ्योरम लगा के, मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट लगा के लगा सकते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस लाइन का परपेंडिकुलर लगाएंगे, तो x माइनस वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन और इससे बच्चों पास करा देंगे 1,3 से जब बच्चे पास कराएंगे इस लाइन को, तो यहाँ पे 1 माइनस 3 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। लेमडा की वैल्यू क्या आने लगी, 2 आने लगी। लेमडा की वैल्यू क्या आने लगेगी, 2। जैसे ही लेमडा की वैल्यू 2 आ जाएगी तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू क्या मिलने लगा, 0 मिलने लगा। x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू बच्चों 0 मिलने लगा। एक लाइन का इक्वेशन तुमको ये मालूम हो गया, ये लाइन का इक्वेशन मालूम हो गया। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मानते हैं, सेकेंड मालूम हो गया बच्चों को। इसको फर्स्ट, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे यहाँ पे, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, y से y कटा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 2। जैसे ही x की वैल्यू इसमें रखोगे, तो x की वैल्यू 2 रखोगे, तो 2 अब प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 4। ये जो पॉइंट क्या निकल के आ गया बच्चों, 2 कामा 4, 2 कामा 2 कामा 4। ठीक है, ये पॉइंट आ गया 2 कामा 4। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट लगाएंगे, मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट। 2 इज इक्वल टू क्या, अल्फा प्लस 1 अपान 2। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा यहाँ से बच्चों, दिस इंप्लाइज, ठीक है, अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अल्फा इज इक्वल टू क्या निकल के आया, 3। अल्फा अल्फा की वैल्यू क्या मालूम हो जाएगा, 3 मालूम हो गया। अब यहाँ पे इसको जो है मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, यहाँ फिर जो है हम लोग क्या निकालेंगे, 2 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे y की वैल्यू कितना आई है, 4। मतलब 4 इज इक्वल टू, यहाँ 4 इज इक्वल टू, तो 4 इज इक्वल टू फिर 3 प्लस अब कितना, बीटा, बीटा अपान कितना, 2। ठीक है, ये हो गया 8। तो बीटा की वैल्यू कितना आ गई बच्चों, 5। अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू मालूम होगा, यही हमारा क्या होता है, इमेज पॉइंट। मतलब यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, 3,5। ये इमेज पॉइंट। कौन सा ऑप्शन बच्चों हम लोग करेक्ट जा रहा है, यहाँ पे देखो कि फर्स्ट ऑप्शन क्या जा रहा है, करेक्ट। ये बच्चों फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से बच्चे ध्यान देंगे, फुट और इमेज पॉइंट को प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पे इससे कई 2-4 क्वेश्चन जरूर बच्चे स्टूडेंट लगा के जाएं, क्योंकि फुट और इमेज का कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। ठीक है, ये फार्मूला तो इस साल भी आ गया था एंट्रेंस एग्जाम में निम्नलिखित के। ठीक है, इसका फार्मूला बच्चे याद रखेंगे। ये फार्मूला क्या होता है, a मॉड x प्लस b मॉड y, ठीक है, इक्वल टू या प्लस माइनस, इसको प्लस सी भी बोलते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें पूछा है एरिया, जब भी इसकी एरिया की बात करेगी, अगर लोकस करेगा तो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, लोकस पूछेगा तो स्क्वायर। ये एरिया की जब भी बात किया है तो एरिया इक्वल फार्मूला याद कर ले, 2c² अपान मॉड ab।
ठीक है, ये फार्मूला एकदम याद रखें 2c² अपॉन मॉड ए, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें बच्चे ध्यान देंगे, c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 1 है, तो एरिया इज इक्वल टू फार्मूला क्या लगा देंगे बच्चे, 2c² 1 अपॉन मॉड ए बी 1 इंटू 1, रिजल्ट क्या मिला बच्चों 2। कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, बी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट। ठीक है, तो ये फार्मूला निमसेट में भी एग्जाम में पूछा गया था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान देंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जो है बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने 10 क्वेश्चन लगाया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम टॉप 10 क्वेश्चन अलग फार्मूले पे देखेंगे, कुछ जो है अलग फार्मूला रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।